कराची में बारिश के बाद सड़कों से पानी की निकासी का काम जारी। रात गए शहर कायद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें डूब गई। मलीर, नाजिमाबाद, कायदाबाद, नॉर्थ कराची में बादल जमकर बरसे। मलीर में 64, कायदाबाद में 52, नॉर्थ कराची में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चंद घंटे की बारिश ने शहर कायद को डुबो दिया। पानी की निकासी ना होने से गाड़ियां सड़कों पर खराब हो गईं। बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। शहरी सड़कों पर फंस गए। लाइन्स एरिया में करंट लगने से 18 साल नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। निकासी आप यकीनी बनाने के लिए गवर्नर सिंध का मेयर कराची को फ़ोन। पानी की जल्द से जल्द निकासी करवाई जाए। कामरान टिसोरी की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। पानी की निकासी के काम का जायजा। लाहौर और गिरदनवाह में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। हरबंसपुरा, लालपुल, माल रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मसंग और अनारकली समेत दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में बारिश के बाद बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। मुतादिद इलाकों में बिजली कई घंटों से बंद। शहरी परेशान। जंग, गोजरा, कुंदियाँ, कसूर, फूलनगर, पिंडी भट्टियाँ, शेखुपुरा, सफदराबाद और मुरीदके में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में सियासी मैदान से जाएगी। बिलावल भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार। सिंध के बाद जनूबी पंजाब में आसिफा भुट्टो की सियासी मुहिम। रहीम यार खान में पावर शो। आसिफा भुट्टो जलसायाम से खिताब करेंगी। जमात इस्लामी की भी भरपूर इलेक्शन मुहिम। अमीर जमात इस्लामी आज लियाकत बाग, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जलसों से खिताब करेंगे। सिराजुल हक कल लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर और गजा जलसे से भी मुखातिब होंगे। दौरान इद्दत निकाह का केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। इद्दत के दौरान निकाह गैर कानूनी करार। अदयाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुजरिमान को जुर्माना अदा करने ना करने पर मजीद 4 माह कैद काटना होगी। समात के लिए बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अदयाला जेल समात के लिए लाया गया। अदालत में अलीमा खान भी मौजूद रहीं। गवाहों पर जिरह मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। सोशल मीडिया पर तूफाने बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। ये नौजवान बड़ों की इज्जत करते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं। नौजवानों को कहता हूँ आपने घबराना नहीं है। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। और मियाँ साहब बुज़दिल और हालात से खौफज़दा हैं। ऐसी धांधली का मुतालबा कर रहे हैं जो 2018 में की गई। वो रायविन में बैठकर इंतखाबात का रिजल्ट बनाना चाहते हैं। धांधली के लिए निगरान हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। वो जानते हैं लाहौर उनके हाथ से निकल चुका। बुज़दिल शख्स मनासरा करने के लिए तैयार नहीं। ये शेर नहीं बिल्ली है, इस बिल्ली का बंदोबस्त करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में खिताब। साइफर केस इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। साइफर केस में सजा के बाद शाह महमूद कुरैशी 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन। और गजा में सहूनी फोर्सेस की जारियत की इंतहा। अस्पतालों और रहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 112 फलस्तीनी शहीद, 148 जख्मी। 14 की मजमूई तादाद 27,238 हो गई। 66,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। मगरबी गजा में हमास के भरपूर जवाबी वार। कई मकामात पर सहूनी फौज पसपा। अल-क़िस्साम ब्रिगेड्स का 15 इसराइली फौज जहन्नुम वासिल करने का दावा।
इराक और शाम के बाद अमरीका और बरतानिया के यमन पर फ़ज़ाई हमले, मुतादिद शहरी जाम बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। फ़ज़ाई हमलों के दौरान यमन में 36 हौसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हौसी मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स और हथियारों के ज़खायर तबाह किए गए। अमरीका और बरतानिया का मुश्तरका एलामिया। यमन पर अमरीकी और बरतानवी हमलों का जवाब बड़ा दर्दनाक होगा। हौसी फौज का हमलों के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। हौसियों का बहरा अहमर में इजरायली मदद को आने वाले जहाज़ों पर हमले मजीद तेज़ करने का ऐलान। खित्ते में सहूनी इजारादारी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। हौसी रहनुमाओं का ऐलान। रूस की इराक और शाम पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। मशरक़ वुस्ता में अमरीकी हमाकतें बड़े ममालिक को जंग में जाने पर मजबूर कर रही हैं। अमरीकी हमलों से खित्ते में जंग के खतरात बढ़ गए हैं। अमरीकी हमले एक संजीदा मसले हैं जिनको UN सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाएगा। रूसी वजारत खारजा का ऐलान। दोहा में तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ के सरबराह हमास इस्माइल हानिया से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा में जंगबंदी के फॉर्मूले पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में इसराइल के कैद में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और बैनुल अक़वामी इमदाद पर गुफ्तगू भी की गई। गजा में सहूनी फोर्सेस की जारियत की इंतहा। अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद, 148 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 27,238 हो गई। 66,000 जख्मी हो चुके। मगरबी गजा में हमास की भरपूर जवाबी वार। कई मकामात पर सहूनी फौज पिस्पा अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का 15 इसराइली फौजी जहानुम वासिल करने का दावा। गजा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशंस के दौरान 200 से ज़ायद सहूनी फौजी हलाक हो चुके हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड। लंदन और स्कॉटलैंड में हज़ारों अफराद का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फ्री फ़लस्तीन के नारे। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल की इमदाद बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने गजा के लिए बंद होने वाली इमदाद को बहाल करने का मुतालबा भी किया।